एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ इंडियन स्टेट्स गॉट देयर नेम्स। यानी कि इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन सब का नाम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उनका नाम कैसे पड़ा, क्या उनकी हिस्ट्री रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिम का मतलब होता है स्नो एंड आंचल का मतलब होता है माउंटेन्स, यानी कि द लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम पड़ा है हिमाचल। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब। तो पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देन उत्तराखंड, तो उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ एंड खंड का मतलब होता है रीजन। नदर्न रीजन इज इक्वल टू उत्तराखंड। देन है हरियाणा। तो हरि का मतलब होता है गॉड और आना का मतलब होता है अबोड। तो अबोड ऑफ गॉड इक्वल टू हरियाणा। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ एंड प्रदेश का मतलब होता है स्टेट। तो नदर्न स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश। देन बिहार। तो बिहार में आप लोगों को पता होगा बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जिनको विहार्स बोला जाता है। तो विहार से बिहार नाम पड़ा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पार्टीशन से पहले पूरा बंगाल एक हुआ करता था, बट पार्टीशन के बाद क्या हुआ, बंगाल डिवाइड हो गया ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में। तो जो ईस्ट बंगाल है उसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं एंड जो वेस्ट पार्ट हम लोगों के पास आया उसको हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ओके, देन झारखंड। तो झार का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड खंड का मतलब होता है लैंड, यानी कि लैंड ऑफ फॉरेस्ट इज इक्वल टू झारखंड। देन छत्तीसगढ़। छत्तीस का मतलब होता है 36 यानी कि 36 और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, किला। तो छत्तीसगढ़। ओके, देन मध्य प्रदेश। तो मध्य का मतलब होता है सेंटर और प्रदेश का मतलब होता है स्टेट, यानी कि सेंटर स्टेट इज इक्वल टू मध्य प्रदेश। देन राजस्थान। राजस्थान यानी कि लैंड ऑफ किंग्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थान मतलब कि कोई लैंड एंड राजास मतलब यानी कि किंग्स। ठीक है, तो लैंड ऑफ किंग्स इज इक्वल टू राजस्थान। देन गुजरात। तो गुजरात में एक ट्राइब आकर के सेटल हुई थी विच इज गुज्जर ट्राइब। तो गुज्जर से गुजरात। ओके, देन महाराष्ट्र। तो महा मतलब होता है ग्रेट एंड राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, यानी कि ग्रेट नेशन इज इक्वल टू महाराष्ट्र। देन तेलंगाना। तो तेलंगाना में तेलुगु स्पीकर लोग रहा करते हैं, तो वहीं से नाम पड़ा है तेलंगाना, यानी कि लैंड ऑफ तेलुगु स्पीकर। देन उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी एक ट्राइब आकर के सेटल हुई थी विच इज ओद्रा ट्राइब। तो ओद्रा से उड़ीसा। देन गोवा। तो गोवा का जो एंशियंट नेम है वो है गोमंतक। तो गोमंतक से गोवा। ओके, देन कर्नाटका। तो कर्नाटका को करुनाडु बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है करू। करू का मतलब क्या होता है ब्लैक, और यहाँ पर मे बी ये रिप्रेजेंट हो रहा हो ब्लैक सॉइल से। तो करुनाडु यानी कि कर्नाटका। ओके, देन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि यहाँ पर द्रविडियन ट्राइब रहा करती थी। द्रविडियन ट्राइब आकर के यहाँ पर सेटल हुई थी, तो इसका नाम क्या पड़ा, आंध्र प्रदेश। देन केरला। तो केरे का मतलब होता है कोकोनट और आलम का मतलब होता है लैंड, यानी कि लैंड ऑफ कोकोनट्स इज इक्वल टू केरला। ओके, देन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिल्स रहा करते हैं, तो लैंड ऑफ तमिल्स इज इक्वल टू तमिलनाडु। देन सिक्किम। तो सिक्किम बेसिकली एक वर्ड सुखीम से निकला हुआ है, जो कि एक टिबेटन वर्ड है जिसका मतलब है न्यू पैलेस। ठीक है, तो सुखीम से निकला हुआ है सिक्किम। देन अरुणाचल प्रदेश। अरुण जो कि एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है सन और आंचल का मतलब होता है माउंटेन्स। ठीक है, तो ऐसे नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। देन असम। तो 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी विच इज अहोम डायनेस्टी। तो अहोम से वर्ड निकला है असम। ओके, देन मेघालय।
तो मेघा का मतलब होता है क्लाउड्स और आलय का मतलब होता है अबोर्ड, तो अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स इक्वल टू मेघालय। देन नागालैंड, तो नागा बेसिकली एक ट्राइब को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है जो कि यहाँ पर आई और यहाँ पर सेटल होगी, तो नागा ट्राइब से क्या बना, नागालैंड। ओके, देन मणिपुर, तो मणि का मतलब होता है ज्यूल्स और पुर का मतलब होता है लैंड, तो लैंड ऑफ ज्यूल्स इक्वल टू मणिपुर। देन मिजोरम, तो मिजो ट्राइब आकर के यहाँ पर रही थी तो इसका नाम पड़ा मिजोरम। देन है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में दो एजम्पशंस लगाए जाते हैं, या तो यहाँ पर जो किंग त्रिपुर हैं वो यहाँ पर रूल करते होंगे और किंग त्रिपुर से यहाँ का नाम पड़ा त्रिपुरा, या फिर यहाँ पर एक गॉडेस हैं जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी देवी, इनके नाम से त्रिपुरा का नाम पड़ा। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अब आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।